तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, शादी के बाद माँ के हाथ के खाने में स्वाद नहीं रहा। वाह नेहा, मज़ा आ गया। इतने स्वादिष्ट पराठे खिलाकर तुमने आज मेरा न्यू ईयर हैप्पी कर दिया, सौरभ ने पत्नी की तारीफ करते हुए कहा। यह सुनकर पास में बैठी माँ का मुंह बन गया और वह बोली, हाँ हाँ, मुझे क्या पराठे बनाने आते हैं, स्वाद बस तेरी पत्नी के हाथ में है। तभी तो आज तक तूने ऐसे पराठे नहीं खाए। चलो अच्छा है, अब तो बनाने वाली आ गई है, रोज़ ही ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा तुझे। नहीं तो माँ को तेरी कहाँ कुछ बनाना आता है। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं। शादी के बाद अक्सर सभी का यही हाल होता है। शादी के बाद सभी को माँ के हाथों का खाना बेस्वाद और पत्नी के हाथों का खाना स्वादिष्ट लगने लगता है। माँ के हाथ के खाने में अब पहले जैसा स्वाद कहाँ। तू बहू को क्या जताना चाहता है, मैं सब समझ रही हूँ। यह सुनकर गौरव मुस्कुराया और माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है वह तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। माँ बोली, चल चल बस कर, अब मस्का मत लगा, मैं खूब समझती हूँ। अब तुझे माँ के हाथ का खाना स्वाद नहीं लगता। तभी पास ही बैठे बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की जली हुई रोटियों में भी पनीर जैसा स्वाद आता है। यह सुनकर पुष्पा जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अच्छा, अब आपकी भी ज़ुबान चलने लगी है। देख रही हूँ आजकल बहुत हिम्मत बढ़ गई है आपकी। कोई भी मौका नहीं जाने देते मुझे ताने देने का। समझ नहीं आता आप मेरे पति हैं कि सास। बाबूजी बोले, तुम बैठी बैठी सोचती रहो। नेहा बेटा, एक पराठा और लाओ। पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। नेहा जल्दी से गर्मा गर्म पराठा ले आई और शिकायती लहजे में बोली, पिताजी आप क्यों माँ की टांग खींचते रहते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब इस उम्र में अपनी पत्नी से हंसी मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। पुष्पा जी ने नाराज़ होते हुए कहा, आपका बढ़िया है, जो मर्जी सुना देते हैं और फिर उसे मजाक का नाम दे देते हैं। अगर ऐसे ही मजाक मैंने भी शुरू कर दिए तो आपका क्या होगा। उन्होंने लापरवाही से कहा, पिछले 45 साल से तुम्हारी सुनता आ रहा हूँ, कभी कभी हमारी भी कुछ सुन लिया करो, जाने मन। उन्होंने जिस अंदाज में यह वाक्य पूरा किया, पुष्पा जी शर्म से लाल हो गई और बोली, इसे देखो, बुढ़ापे में आशिकी सूझ रही है, बहू बेटों का कुछ तो लिहाज करो। यह सुनकर उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। अब तो पुष्पा जी का शर्म के मारे बुरा हाल था और उन्होंने वहाँ से उठने में ही भलाई समझी। जाते जाते वे नेहा को कहती गई, बहू मेरा खाना कमरे में ले आना, यहाँ तो यह बुढ़ाऊ मुझे खाना खाने नहीं देगा। सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। पुष्पा जी और वीरेंद्र जी में बहुत प्यार है और ऐसी मीठी नोकझोंक अक्सर उनके बीच होती रहती है। अभी कुछ ही महीनों पहले उनके छोटे बेटे की शादी हुई है। बहू नेहा जैसा उन्होंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी निकली। इसीलिए अक्सर उसकी तारीफ सुनकर कभी कभी पुष्पा जी को ईर्ष्या होने लगती है। तब वीरेंद्र जी ऐसे ही बात को संभालते हैं और माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं सास बहू का रिश्ता कितना नाजुक होता है। खुद उन्होंने अपनी माँ और पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होते देखा है। जब माँ और पत्नी में झगड़ा होता है तो बेचारा लड़का फंस जाता है। वह किसका साथ दे समझ नहीं आता, क्योंकि वह चाहकर भी सही का साथ नहीं दे पाता। इसीलिए वह नहीं चाहते जैसे हालातों से उन्हें गुजरना पड़ा वही उनके बेटे को भी देखने पड़े। कुछ देर बाद वे पत्नी के पास पहुँचे और गंभीर स्वर में बोले, पुष्पा, वादा करो कभी भी तुम अपने और नेहा के बीच के रिश्ते को उस जगह पर नहीं पहुंचाओगी जहां पर तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता पहुंच गया था। याद है ना तुम्हें, कितनी कड़वाहट भर गई थी तुम दोनों के बीच। इस रिश्ते में प्यार और सम्मान होना सिर्फ नेहा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहू के तौर पर तुमने बहुत कुछ झेला है। इसीलिए नहीं चाहता सास के तौर पर भी तुम्हें दर्द मिले। क्या तुमने गौर किया है, नेहा के आने के बाद तुम भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगी हो जिस पर मेरी माँ जा रही थी। उन्हें तो मैं रोक नहीं पाया, पर तुम्हें मैं
इस रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। तुम नेहा को जितना प्यार दोगी उतना ही वह तुम्हें सम्मान देगी। तुम्हारे बीच इस ईर्ष्या का कोई काम नहीं होना चाहिए। यही हम सब के लिए और हमारे इस घर के लिए बढ़िया है। जैसे माँ और पत्नी के बीच मैं पिसता रहा, ऐसा हाल मैं सौरभ का होते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए कड़वी यादों को भूल जाओ, अतीत में नहीं वर्तमान में जियो और बहू को बहू नहीं बेटी के रूप में स्वीकार करो। देखो फिर यह सब कितना आसान हो जाएगा। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे दो मीठे बोल नहीं बोले, कभी मेरी तारीफ नहीं की। वीरेंद्र जी ने कहा, तभी तो कह रहा हूँ उन बातों को भूल जाओ। अतीत के कड़वे रिश्ते की परछाइयाँ अपने इस नए रिश्ते पर मत पड़ने दो। नेहा के साथ तुम जैसा बर्ताव करोगी वैसा ही तुम्हारा रिश्ता होता जाएगा। इसीलिए इस रिश्ते को खूबसूरत बनाओ। पुष्पा, तुम कुम्हार हो और नेहा गीली मिट्टी। चाहो तो इससे एक सुंदर प्रतिमा बना सकती हो या फिर कुरूप आकृति। मुझे विश्वास है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। पति की बातें सुनकर पुष्पा जी को होश आया कि वह क्या कर रही थी। बहू के साथ हर बात में अपनी बराबरी करना कहाँ तक ठीक है। क्या हो गया अगर सौरभ ने नेहा की तारीफ कर दी तो? अगर वह भी दो प्यार के बोल नेहा के लिए बोल देती तो उनका क्या घट जाता। उन्हें अफसोस हुआ। तभी नेहा उनके झूठे बर्तन लेने कमरे में आई तो उन्होंने प्यार से नेहा को पास बैठाया और बोली, बहू, सच में पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। यह सुनकर नेहा का चेहरा खिल गया और वह बोली, सच माँ, आपको अच्छे लगे, मैं अभी एक और लेकर आती हूँ। और वह खुश होती हुई रसोई में चली गई। वीरेंद्र जी और पुष्पा जी की नज़रें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। पुष्पा जी बोली, जब तक आप हैं मुझे संभालने के लिए तब तक मैं भटक ही नहीं सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।